पावापुरी मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने अपने विभाग के एचओडी पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। छात्राओं का आरोप है कि एचओडी ने उन्हें परीक्षा में पास करने के लिए उनसे अश्लील बातें करने को कहा और कमरे में बुलाकर किस किया। पूरा मामला वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी से जुड़ा हुआ है, जहां की 3 छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। मामला बुधवार का है। स्थानीय पावापुरी ओपी में छात्राओं के द्वारा आवेदन दिया गया था। कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्राएं गुरुवार की शाम प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए महिला थाना पहुंची, जहां उन लोगों ने बताया बुधवार को वाइवा प्रैक्टिकल की परीक्षा थी, जिसकी टाइमिंग 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की थी। समय के अनुसार हम लोग कॉलेज पहुंचे, जहां वाइवा प्रैक्टिकल की परीक्षा दी और परीक्षा देकर अपने हॉस्टल लौट आए। इसके बाद शाम को एचओडी और अन्य चिकित्सकों ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। एकांत पाकर कहा कि तुम परीक्षा में फेल कर रही हो, अगर परीक्षा में पास करना है तो हमको खुश करना होगा। जब उन्होंने मना किया तो एचओडी ने उनके साथ छेड़खानी की। छात्राओं का कहना है कि उनके साथ 2 अन्य छात्राओं के साथ भी ऐसा ही किया गया। जहाँ पे हम लोग देखे कि सभी लोग दारू के नशे में धुत थे, उन्होंने हमसे पूछा तुम पास करना चाहती हो या फेल करना चाहती हो, तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया है परीक्षा। तो बोले मैं पास करना चाहती हूँ सर। तो सर बोले कि तुम पास करेंगे, टॉप करेंगे तुमको, तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? क्या तुम हमसे प्यार करोगी, हमसे हमेशा बात करोगी, जो बोलेंगे मानोगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही उनके लफ्ज थे और उनके मुंह से दारू की बदबू भी आ रही थी उस वक्त। कौन बोले? ऐसा बोला डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद ने, जो कि निश्चेतना विभाग के एचओडी हैं। फिर मैंने बोला सर, जो मैं जिसके लायक हूँ, जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा हो, मुझे वही स्थान दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर बोले फिर भी लेकिन तुमको हम टॉप करेंगे। फिर एक और सर थे डॉक्टर निर्मल कुमार, उन्होंने कहा कि सर तुमको टॉप करेंगे, सर का आशीर्वाद लो। तो मैंने सर का पैर छुआ, डॉक्टर निर्मल सर का भी और डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद का भी। बस उसी वक्त वो मुझे पकड़कर और मुझे किस करने लगे। पावापुरी ओपी प्रभारी अनिता कुमारी ने बताया कि छात्राओं के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। एचओडी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच उपरांत ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। मैं पावापुरी ओपी अध्यक्ष हूँ। विम्स के एक छात्रा के द्वारा पावापुरी ओपी में एक लिखित आवेदन एचओडी विजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर निर्मल कुमार तथा एक्सटर्नल डॉक्टर जितेश एवं डॉक्टर अजय कुमार एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 6/12/23 को प्रायोगिक तथा मौखिक परीक्षा के दौरान उसको बुलाया गया तथा परीक्षा पास करने के नाम पर उनके साथ छेड़खानी एवं अभद्रता का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दिया गया। प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। विभाग के एचओडी एवं अन्य डॉक्टर से भी उनका पक्ष जाना गया है। वे लोग आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। हालांकि छात्राओं का कहना है कि उन लोगों का यौन उत्पीड़न किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। मैं भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की छात्रा हूँ। मेरा ट्रेड ओटी असिस्टेंट है। कल दिनांक 6/12/2023 को हम लोगों का वाइवा प्रैक्टिकल का परीक्षा था, जिसका टाइमिंग दिन में था 9 से 2। हम लोग दिन में वहाँ पे गए, परीक्षा दिए, उसके बाद फिर रूम आए। फिर पुनः शाम में हम लोगों को 4:30 बजे के बाद डिपार्टमेंट द्वारा कॉल करवाकर बुलवाया गया। कहा गया कि एचओडी सर तुरंत बुला रहे हैं, जल्दी से आइए, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो हम लोगों को बाहर गेट के बाहर रोक दिया गया सारे लड़कों को, और हम लड़कियों को सिर्फ बारी बारी से अंदर भेजा गया। जहाँ पे हम लोग देखे कि सभी लोग दारू के नशे में धुत थे, उन्होंने हमसे पूछा तुम पास करना चाहती हो या फेल करना चाहती हो, तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया है परीक्षा। तो बोले मैं पास करना चाहती हूँ सर। तो सर बोले कि तुम पास करेंगे, टॉप करेंगे तुमको, तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? क्या तुम हमसे प्यार करोगी, हमसे हमेशा बात करोगी, जो बोलेंगे मानोगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही उनके लफ्ज थे और उनके मुंह से दारू की बदबू भी आ रही थी उस वक्त। कौन बोले? ऐसा बोला डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद ने, जो कि निश्चेतना विभाग के एचओडी हैं।
फिर मैंने बोला सर जो मैं जिसके लायक हूँ, जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा हो मुझे वही स्थान दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर बोले फिर भी लेकिन तुमको हम टॉप करेंगे। फिर एक और सर थे डॉक्टर निर्मल कुमार, उन्होंने कहा कि सर तुमको टॉप करेंगे, सर का आशीर्वाद लो। तो मैंने सर का पैर छुआ, डॉक्टर निर्मल सर का भी और डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद का भी। बस उसी वक्त वो मुझे पकड़कर और मुझे किस करने लगे। तो आपने शिकायत नहीं की? इसकी शिकायत हम लोगों ने रात में ही प्रिंसिपल सर के पास किया, तो उनके तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस पे उचित कार्रवाई करेंगे और हम खुद तुम्हारा थाना में फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन, हम खुद कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह में आके हमको एप्लीकेशन दो रिटर्न में। तो हम लोग आज सुबह गए, लेकिन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल सर हम लोगों से मिले। चलते चलते उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तुमको आगे जो करना है खुद करो। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने, मतलब कोई सूद नहीं लिया आप लोगों को? नहीं। फिर आप लोगों ने थाना में कोई आवेदन दिया? हम लोग उसके बाद थाना पहुँचे, थाना में आवेदन दिया हम लोगों ने, लेकिन थाना में भी हम लोगों को टरकाया जा रहा था, हमारा ना रिसीव किया जा रहा था, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोगों ने बहुत बोला तो हम लोग को पहले तो बहुत डांटा गया थाना प्रभारी के द्वारा, फिर हम लोग फिर भी डटे रहे, तब जाके हमारा एप्लीकेशन लिए और रिसीव किए। अच्छा। यहाँ पे अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी हम लोग महिला थाना आए हैं बिहार शरीफ में। तो क्या यहाँ पे आवेदन दिया तो क्या बोला गया? यहाँ पे हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, कहा गया कि आपने पावापुरी थाना में आवेदन दिया है तो अब हम नहीं ले सकते हैं, कहीं एक ही जगह केस होता है, एक ही जगह आवेदन लिया जाता है। तो आप लोग के कोई सुन नहीं रहा है? नहीं सुन रहा है कोई हमारी। हम भीम्स पावापुरी का स्टूडेंट है, ओटी असिस्टेंट, और यहाँ पे कल प्रैक्टिकल और वाइवा का एग्ज़ाम था। तो वहाँ पे टाइमिंग था 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर का, जिसमें 2 बजे तक प्रैक्टिकल वाइवा समाप्त हो गया। उसके बाद लड़की लोग को और लड़का दोनों को शाम के 4:30 बजे के आसपास कॉल करके बुलाया गया कि तुम लोग को आओ, फेल हो चुके हो। बहुत से बच्चों को कॉल किया गया, नंबर के बारे में बोला गया कि तुम बात करना है। वहाँ पर जाने के बाद गेट के जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है वहाँ गेट के पास ही लड़कों को रोक दिया गया और लड़कियों को अंदर बुलाया गया। उसके बाद फिर लड़कों को भगा दिया गया और उसके बाद वहाँ पे जो भी टीचर थे, जो एचओडी सर हैं और जो एक्सटर्नल आए हुए थे सभी प्रेजेंट थे, अलग अलग रूम में थे लोग, और एक एक करके लड़कियों को अपने कमरे में बुलाए और वहाँ पे उन लोग से मिसबिहेव किया गया। नंबर बढ़ाने के बहाने से उन लोग को टॉर्चर किया गया कि तुम लोग का नंबर बढ़ाया जाएगा, अच्छा मार्क्स दिया जाएगा और इसके लिए तुम मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ। और उन लोग को बॉडी टच भी किया गया और बात के माध्यम से भी बहुत कुछ दिया गया। दबाव भी, मानसिक दबाव भी बनाया जा रहा था। और वो सब दारू के नशे में थे, दिन ही में पार्टी किए थे और शाम में जब प्रैक्टिकल वाइवा हो गया तो उसके समय बाद वो लोग दारू का नशा किया और फिर वो सब बुलाया। तो उन लोग की मानसिकता पहले से भी ऐसे ही थे और पहले भी ऐसे एग्ज़ाम हो रहे थे प्रैक्टिकल और वाइवा में, तो उस समय भी लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है। मगर उस समय लड़की जो है अपना आवाज़ उन लोग को दबा दिया जाता था, मगर अभी जो लड़की है वो हिम्मत की हैं लोग और लड़ रही हैं, इसलिए अभी ज़्यादा सभी किसी को मालूम चल रही है ये बात। जिलाधिकारी भी कुछ आश्वासन दिए? हाँ, डीएम भी आए हुए थे। हम लोग पहले तो थाना में प्रिंसिपल के पास रात में पहुंचे थे, मगर प्रिंसिपल सर बोले कि सुबह आइए आप लोग। सुबह हम गए तो वहाँ पे हम लोग को रोका गया, फिर बाद में प्रिंसिपल सर मिले और फॉरवर्ड सिर्फ कर दिया एप्लीकेशन को। थाना में ले गए लो तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा था। फिर बाद में हम लोग जब हल्ला करने लगे तब जाके एप्लीकेशन सिर्फ लिया गया और एप्लीकेशन लेने के बाद बोला गया, हम लोग बोले कि कार्रवाई अभी कीजिए, तो बोल रहे हैं कि अभी कैसे हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद आए कॉलेज में और फिर वहीं पे आज डीएम साहब भी आए हुए थे जो जिलाधिकारी, तो उनसे भी हम लोग घेराव किए, उनसे अपने बात रहे। जिला पर डीएम साहब हम लोग को बातों को अच्छा से समझा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं हमसे, तो हम लोग सर बोले कि आप मेरे स्तर से जांच कराना चाहते हैं या जो कॉलेज की कमेटी है उससे जांच कराना चाहते हैं। तो हम लोग बोले कि कॉलेज से हम लोग को उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब मिली भगत है, हम लोग आपके तरफ से जांच कराना चाहते हैं। तो डीएम साहब नंबर लिए और एप्लीकेशन भी हम लोग का लिए आवेदन और आश्वासन दिए कि हम इस पर आप लोग का काम करेंगे और जांच कराएंगे। आप सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं, 500-400 किलोमीटर। कोई भागलपुर से आया हुआ है, कोई सिवान से है, कोई लखीसराय से है, तो कोई बेगूसराय से। इतने दूर दूर के बच्चे हैं
और हम लोग परेशान हैं। आज दिन भर रात में कल परेशान थे, फिर दिन भर भी परेशान थे, बिना खाए हुए आज भूखे प्यासे रहे हैं लोग। फिर कि आपके मामले को दबाया जा रहा है, लीपापोती ये तो करने पूरा की ऐसा ही कोशिश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो थाना में हम लोगों को जाने से पहले वहाँ पे कॉलेज के तरफ से जो भी हो पहले ही सूचना दे दिया गया था। जो वहाँ की मैम थी वो बोल रही है तुम लोग के बारे में जो भी चीज़ है हमको पहले से मालूम है। तो हम लोग बोले कि आपको क्या मालूम है बताइए, तो बोल रही है कि तुम लोग को नंबर बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो, तुम लोग ऐसे ब्लेम लगा रहे हो कि हम लोग का तुम लोग फेल हो चुके हो, ब्लेम लगा के पास होना चाहते हो। ऐसे हम लोग को थाना प्रभारी जो थी महिला की वो हमसे ऐसे बोली।